फ्रेंड्स ड्रामा शुरू होता है और हम हमारी फीमेल लीड ये जिवेई को देखते हैं जो भिखारी की तरह दिख रही थी। वो एक रेस्टोरेंट के सामने वाले स्टॉल से बंस चुराने की कोशिश करती है, लेकिन तभी स्टॉल की ओनर चिल्लाती है, अरे ये भिखारन कहाँ से आ गई, चल भाग यहाँ से। पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। वो जिवेई को धक्का दे देती है। तभी एक छोटे रेस्टोरेंट की ओनर शिवलियान जिवेई की मदद करती है। अरे तुम ये क्या कर रही हो, ऐसे कोई किसी को धक्का देता है क्या? लड़की क्या तुम ठीक हो? चलो मेरे साथ, लगता है तुमने कई दिनों से कुछ नहीं खाया। वो उसे अपने साथ ले जा रही थी। तभी बाजू रेस्टोरेंट का ओनर घूं बोलता है, अब एक भिखारन को ले जाकर बिजनेस बढ़ाने का प्लान है क्या? उसकी रेस्टोरेंट का एक शेफ जिन बोलता है, इससे और काम ही क्या है, अनाथ आश्रम बना रखा है रेस्टोरेंट को, ऊपर से खाने का प्राइस कम करके बैठी है, इसलिए कोई हमारे यहाँ आता ही नहीं है। घूं बोलता है, कोई नहीं, इसका रेस्टोरेंट ज्यादा दिन नहीं चलेगा। अगले सीन में शिवलियान जिवेई को अपने पास बिठाकर अपने हाथ से स्टीम बंस खिलाती है और बेचारी हमारी जिवेई ऐसे खाती है जैसे सालों से भूखी हो। तभी टीवी पर एक न्यूज आती है कि कुकिंग चैंपियनशिप की चैंपियन फिर से मिसिंग हो गई है। टीवी पर उसकी फोटो दिख रही थी, लेकिन उसका फेस कवर था और सिर्फ आंखें दिख रही थीं। शिवलियान बोलती है, मेरी आइडल मिसिंग हो गई, ये कैसे हुआ? वो जिवेई से पूछती है, लड़की तुम्हारा नाम क्या है? जिवेई कोई जवाब नहीं देती है तो वो कहती है, क्या तुम गूंगी बाहरी हो? तभी वहाँ की एक शेफ शाओशू गुस्से में आती है। शिवलियान पूछती है, क्या तुम कहीं जा रही हो? शू बोलती है, नहीं, मैं जॉब छोड़ रही हूँ, मैं अब इस फटीचर से रेस्टोरेंट में गरीबों वाला खाना नहीं बना सकती। शिवलियान बोलती है, लोगों को यही सब तो पसंद आता है ना? शू बोलती है, आपको कुछ नहीं पता है, हमारा मेन्यू देखो, ये गरीबों वाला खाना मैं कब तक बनाती रहूंगी। और ये किचन है या कोई रेलवे स्टेशन का स्टॉल? मुझे एडवांस्ड कुकिंग टेक्निक्स सीखनी है, जैसे कि हिरोशिमा के स्पेशल डिशेस। शिवलियान बोलती है, पिछले हफ्ते जिन गुओं के पास चला गया और अब तुम चली जाओगी तो कैसे चलेगा? लोकल में काम करने वाले वर्कर्स खाने आते ही होंगे। शू बोलती है, अरे तो मैं क्या करूं? उन फटीचरों के लिए क्या मैं अपने सपने छोड़ दूं? शिवलियान बोलती है, प्लीज मत जाओ, एक बार कोई नया शेफ मिल जाए फिर चली जाना, या फिर आज का लंच ही बना दो, आज एक वीआईपी खाने के लिए आने वाले हैं। आई तभी शेफ लिली आती है और बोलती है, सुन कियांग के एक स्पेशल गेस्ट तुम्हारे हाथ का बना फिश फ्लेवर्ड श्रेडेड पोर्क खाना चाहते हैं, जाने से पहले वो बना दो। लोकल वर्कर्स उनके लिए ही काम करते हैं, तुम क्या हमें बैंकरप्ट करना चाहती हो? फिर गुओ सिचुएशन का फायदा उठाने आता है और बोलता है, शाओशू तुम जल्दी मेरे रेस्टोरेंट आ जाओ, तुम्हें फिश फ्लेवर्ड श्रेडेड पोर्क बनाना है, हम सुन कियांग के गेस्ट का अच्छे से वेलकम करेंगे। शिवलियान बोलती है, शू इसका क्या मतलब है? गुओ बोलता है, अरे आंटी जी, लोग वहीं जाते हैं जहां उन्हें उम्मीद से ज्यादा मिलता है, क्या आपके रेस्टोरेंट में शू कुछ सीख पाई है? लिली बोलती है, शू तुमने तो हद पार कर दी, याद है एक टाइम पर तुम भीख मांगती थी, तब शिवलियान ने तुम्हें सहारा दिया, तुम्हें खाना बनाना शिवलियान ने सिखाया और अब इन्हें ही धोखा दे रही हो। शू बोलती है, बस बहुत हुआ, अब मैं इस गंदगी में अपना टाइम वेस्ट नहीं करूंगी। गुओ बोलता है, तुम मेरे साथ चलो, मेरा हेड शेफ तो नेशनल कुकिंग कंपटीशन में टॉप 10 में था, तुम उससे काफी कुछ सीख सकती हो। शू खुशी से उछलने लगती है और शिवलियान से बोलती है, तुम इस जैसी बदबूदार भिखारन को लाना बंद कर दो, देखो तुमने इस जगह को कूड़ादान बना रखा है। गुओ बोलता है, हाँ जल्दी चलो, अब हम इस गंदी जगह पर 1 मिनट भी नहीं रहेंगे। वो शू को ले जाता है। शिवलियान कहती है, अब हम क्या करेंगे? लिली बोलती है, ये लड़की कौन है? तो कहती है, ये बेचारी गूंगी बाहरी है और हाथ भी टूटा हुआ है, अगर मैं इसे खाना नहीं देती तो शायद भूख से मर जाती। लिली बोलती है, वो तो ठीक है, लेकिन शू की बात भी सही है, आप ऐसे किसी को भी उठाकर नहीं ला सकती, पहले आपने शू की मदद की तो वो कम से कम आपके लिए खाना बनाती थी, लेकिन इसकी हालत देखो, मुझे नहीं लगता कि ये आपके लिए सिंपल सा खाना भी बना पाएगी। तभी वर्कर्स खाने के लिए आ जाते हैं और अपना ऑर्डर देते हैं। शिवलियान कहती है, मैं अभी बना देती हूँ। वर्कर बोलता है, क्यों? शू कहाँ गई? शिवलियान बोलती है, वो अब यहाँ काम नहीं करती। वर्कर बोलता है, क्यों? वो तो बहुत अच्छा खाना बनाती थी। शिवलियान बोलती है, उसने बाजू वाला रेस्टोरेंट ज्वाइन कर लिया है। वर्कर बोलता है, बुरा हुआ, लेकिन ये भिखारन कौन है? शिवलियान बोलती है, ये बेचारी डिसेबल है और गूंगी बहरी भी। दूसरा वर्कर बोलता है, तुम कुछ ज्यादा ही अच्छी हो, पहले शू भी भीख मांगती थी ना, उसने तुमसे खाना बनाना सीखा, उसका फिश फ्लेवर्ड श्रेडेड पोर्क बहुत टेस्टी होता है। शिवलियान जिवेई से कहती है, चलो तुम अपना चेहरा धो लो, हमारे गेस्ट आते ही होंगे। इसके बाद शिवलियान वर्कर्स के लिए खाना बनाने लगती है और बेचारी बहुत परेशान होती है। हमारी जिवेई भी वहीं होती है और नाइफ उठाने की कोशिश करती है, लेकिन बेचारी उसे उठा भी नहीं पाती। लिली बोलती है, तुम तो किसी काम की नहीं हो, रहने दो और मुझे काम करने दो। फिर एक वर्कर आकर बोलता है, अरे हमारे पास पूरा दिन नहीं है, खाने के लिए छोटा सा ब्रेक मिला है, जल्दी करो, बाहर बहुत लोग हैं, उनका भी ऑर्डर लो। लिली तुरंत ऑर्डर लेकर आती है। शिवलियान बोलती है, ये तो बहुत ज्यादा है। तभी बेचारी का काम करते हुए हाथ भी जल जाता है। अरे नहीं, अब हम खाना नहीं बना पाएंगे। लिली जिवेई से कहती है, तुम क्यों बीच में खड़ी हो, हटो यहाँ से। तभी जिवेई को अपनी कुकिंग स्किल याद आने लगती है, वो अपना सर पकड़कर बैठ जाती है। शिवलियान बोलती है, लड़की क्या तुम ठीक हो, तुम आराम करो। लिली बोलती है, अब आप भी खाना नहीं बना सकती। शिवलियान बोलती है, हम वर्कर्स को बोल देते हैं कि वो कहीं और चले जाएं,
उनके जाने के बाद अब हमारी जिवेई के अंदर का शेफ जागता है और वो कुकिंग में लग जाती है। शुलियान और लिली बाहर जाकर देखते हैं कि रेस्टोरेंट खाली हो चुका होता है। बस कुछ ही वर्कर्स बैठे थे। वो पूछती है, सब लोग कहाँ गए? वर्कर बोलता है, वो लोग बाजू वाले रेस्टोरेंट में चले गए। वहाँ 50% ऑफ का ऑफर चल रहा है। शुलियान लिली के साथ बाहर जाकर देखती है। गुओ सबको ऑफर के नाम पर अपने रेस्टोरेंट ले जा रहा होता है। तभी सुन कियांग अपने गेस्ट मिस्टर हान को लेकर आ जाता है। वो बोलता है, इस रेस्टोरेंट का श्रेडेड पोर्क बहुत टेस्टी है। आप उसे खाने के बाद खुशी से पागल हो जाएंगे। लेकिन आज ये रेस्टोरेंट खाली क्यों है? शुलियान बोलती है, शाओशू ने आज जॉब छोड़ दी और मेरा हाथ भी जल गया। मैं आपके गेस्ट को सर्व नहीं कर पाऊंगी। कियांग गुस्से में बोलता है, तुमने तो सब खराब कर दिया। जिवेई जैसे तैसे श्रेडेड पोर्क बनाना स्टार्ट कर देती है। कियांग बोलता है, सॉरी सर, क्यों ना हम बाजू वाले रेस्टोरेंट में चले? मिस्टर हान बोलते हैं, मुझे श्रेडेड पोर्क ही खाना है। तुमने कहा इस रेस्टोरेंट का श्रेडेड पोर्क बेहतरीन है, इसलिए मैं आया। तभी गुओ भागते हुए आता है। मिस्टर कियांग, मैंने इनकी शेफ शू को अपने रेस्टोरेंट में ज्वाइन कर लिया है। वही श्रेडेड पोर्क बनाने में एक्सपर्ट है। कियांग बोलता है, अरे मिस्टर हान, मुझसे गलती हो गई। असल में वो रेस्टोरेंट मिस्टर गुओ का है। श्रेडेड पोर्क बिल्कुल रेडी है, चलिए चलते हैं। वो जाने लगते हैं। तभी मिस्टर हान को जिवेई के खाने की स्मेल आती है और वो बोलते हैं, आहा क्या खुशबू है, मेरी भूख तो और बढ़ गई है। ये तो श्रेडेड पोर्क की स्मेल है। गुओ कहता है, जी हाँ, शू है ही इतनी एक्सपर्ट कि उसके खाने की खुशबू दूर दूर तक फैलती है। मिस्टर हान बोलते हैं, मैंने कई लोगों की डिशेस ट्राई की हैं, लेकिन ऐसी खुशबू मैंने कभी स्मेल नहीं की। कियांग बोलता है, मैंने भी तो ये टेस्ट किया है, लेकिन मुझे तो कभी ऐसी स्मेल नहीं आई। कोई नहीं, चलिए हम साथ में ट्राई करते हैं। मिस्टर हान चले जाते हैं। लिली बोलती है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये खुशबू हमारे यहाँ से आ रही है? शुलियान और वो तुरंत अपने किचन में जाते हैं। जिवेई के खाने की स्मेल से वर्कर भी किचन में आकर उसे चीयर करने लगते हैं। शुलियान पूछती है, ये सब क्या है? वर्कर बोलता है, इस लड़की के सामने शू का श्रेडेड पोर्क तो पानी कम चाय है। शुलियान बोलती है, कहाँ है श्रेडेड पोर्क? वर्कर बोलता है, इसने एक प्लेट बनाया था और हम सब खा गए। लिली बोलती है, ये कैसे कुक कर सकती है? लेकिन खुशबू तो जबरदस्त है। यह हमारी तो लॉटरी लग गई। दूसरी तरफ मिस्टर हान गुओ के रेस्टोरेंट में थे और शू का श्रेडेड पोर्क ट्राई करते हैं। वो बोलते हैं, क्या तुमने ये बनाया है? शू यस बोलती है। मिस्टर हान खुश होकर बोलते हैं, मजा आ गया, ये परफेक्ट है। इतना परफेक्ट श्रेडेड पोर्क गार्लिक सॉस मैंने कभी नहीं खाया। क्या तुम नेशनल कुकिंग कंपटीशन ज्वाइन करोगी? मैं तुम्हें रिकमेंड करूंगा। शू 7वें आसमान में होती है, लेकिन मिस्टर हान बोलते हैं, ये टेस्टी तो है, लेकिन इसकी खुशबू अलग क्यों है? फिर जिन भागते हुए आता है, बॉस हमारे सारे कस्टमर बाजू वाले रेस्टोरेंट में जा रहे हैं। गुओ को 440 वोल्ट का झटका लगता है। वो तुरंत निकल लेता है। कियांग बोलता है, मिस्टर हान बाहर चलकर देखते हैं क्या हो रहा है। गुओ और शू शुलियान के रेस्टोरेंट में जाते हैं, जो पूरा भरा होता है। वो बोलता है, आप सब यहाँ क्यों आ गए? वर्कर बोलता है, यहाँ का खाना बहुत टेस्टी है, वो भी आधे प्राइस में। शू बोलती है, ये लोग इतने नीचे गिर गए हैं। मिस्टर हान बोलते हैं, ये तो उसी श्रेडेड पोर्क की स्मेल है। कियांग बोलता है, शुलियान का तो हाथ जल गया था ना, तो वो कुक कैसे कर सकती है? मिस्टर हान बोलते हैं, चलो किचन में देखते हैं। शू को जलन होती है। वो बोलती है, कोई मुझसे बेटर कुक कैसे कर सकता है? चलिए देखते हैं। दोनों किचन में जाते हैं। लिली बोलती है, ओये तुम लोग कहाँ घुसे चले आ रहे हो? मिस्टर हान जिवेई के श्रेडेड पोर्क की खुशबू से दीवाने हो जाते हैं। बोलते हैं, ये वही खुशबू है। जिवेई एक प्लेट श्रेडेड पोर्क सर्व करती है। मिस्टर हान उसे टेस्ट करते हैं। उसे टेस्ट करके उन्हें फील होता है कि वो जन्नत में पहुंच गए हैं। कियांग भी उसको टेस्ट करके पागल हो जाता है। आहा क्या टेस्ट है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये इतना टेस्टी भी बन सकता है। शुलियान शू को बोलती है, तुम वापस आकर अब इस लड़की से कुछ क्यों नहीं सीख लेती? शू बोलती है, मैं इस भिखारन से कुकिंग सीखूंगी। छी। लिली उसे वहां से बाहर का रास्ता दिखा देती है। फिर हमारे मेल लीड यान लिन की एंट्री होती है। उसके साथ प्रोफेशनल शेफ हावरान होता है। यान लिन बोलता है, इतने दिन हो गए हैं और जिवेई का कुछ पता नहीं है। हावरान बोलता है, चिंता मत करो, वो मिल जाएगी, चलो कुछ खाते हैं। दोनों शुलियान के रेस्टोरेंट में जाते हैं। यान लिन बोलता है, कितनी अच्छी खुशबू है। वो वर्कर से पूछता है, ये श्रेडेड पोर्क गार्लिक सॉस कैसा है? वर्कर बोलता है, लाजवाब, जल्दी ऑर्डर कर लो। यान लिन लिली से कहता है, हम भी यही ऑर्डर करेंगे। लिली बोलती है, ठीक है, लेकिन आपको थोड़ा वेट करना होगा। मिस्टर हान शिवलियान से कहते हैं, क्या तुमने इसे ढूंढा है? शिवलियान हाँ बोलती है। फिर लिली बोलती है, और कस्टमर आए हैं श्रेडेड पोर्क खाने के लिए। शिवलियान बोलती है, ठीक है, सर्व कर दो। लिली ऑर्डर ले जाती है। मिस्टर हान बोलते हैं, शिवलियान तुम्हें तो जीनियस मिल गई है, लेकिन शू पता नहीं कहाँ से आकर बोलती है, ये जीनियस नहीं इडियट है, एक भिखारन जो बोल भी नहीं सकती। मिस्टर हान बोले, क्या ये बोल नहीं सकती? शू जिवेई से कहती है, ओह ये लड़की क्या नाम है तुम्हारा? मैं तुमसे पूछ रही हूँ कहाँ से सीखा तुमने ये? एक तो तुम्हारा हाथ टूटा हुआ है, ऊपर से कुकिंग करना चाहती हो। घुओ बोलता है, तो ये तुम लोगों का सीक्रेट। तभी लिली फिर से दोनों को बाहर का रास्ता दिखाती है। हावरान और यान लिन श्रेडेड पोर्क को ट्राई करते हैं। यान लिन बोलता है, इसका तो कोई जवाब ही नहीं है। हावरान बोलता है, इतने छोटे से रेस्टोरेंट में इतना अच्छा शेफ कैसे है? यान लिन बोलता है,
ये सिर्फ जिवेई ही बना सकती है। वो दोनों किचन की तरफ जाने लगते हैं, लेकिन तभी लिली गुओं और शू को बाहर निकालते हुए आती है। निकल जाओ, वरना तुम दोनों की हैकरी यहीं निकाल दूंगी। गुओ बोलता है। वो भिखारन सिर्फ श्रेडेड पोर्क बना सकती है। उसका हाथ टूटा है और ऊपर से गूंगी बहरी भी है। मैं भी देखता हूँ उसके सहारे तुम लोग क्या करते हो। लिली बोलती है। तुम लोग जा रहे हो या यहीं तुम लोगों की बैंड बजा दूं? गुओ और शू चले जाते हैं। यान लिन बोलता है। अभी अभी जिस शेफ के बारे में तुम बात कर रही थी, क्या वो सच में डिसेबल है? इधर मिस्टर हान बोलते हैं। कितनी अफसोस की बात है कि बेचारी का हाथ टूटा हुआ है। क्यांग बोलता है। इसकी ट्रीटमेंट तो हो सकती है, लेकिन पैसे बहुत लगेंगे, कम से कम 5 लाख। शिवलियान शॉक हो जाती है। क्यांग बोलता है। अगर और देर की तो शायद ये कभी रिकवर ना हो पाए, लेकिन पता नहीं इसकी ये हालत किसने की है। अगर हमने मदद करके उसे ऑनफेंड कर दिया तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। शिवलियान बोलती है। नहीं, मैं मदद जरूर करूंगी। मैं इस लड़की का टैलेंट वेस्ट नहीं होने दूंगी। क्यांग बोलता है। तुम इतने पैसे लाओगी कहाँ से? लिली यान लिन को बताती है। लगता है उस लड़की को किसी ने मारा है, जिसके कारण उसका हाथ टूट गया और उसे काफी चोट भी आई है। उसके इलाज में बहुत खर्च आएगा। यान लिन बोलता है। उसके जैसी टैलेंटेड लड़की का फ्यूचर खराब नहीं होना चाहिए। ये लो 5 लाख युआन, इससे उसका इलाज करवा देना। लिली तुरंत शिवलियान के पास जाती है। शिवलियान, ट्रीटमेंट के लिए पैसों का इंतजाम हो गया है। एक गेस्ट ने खुद मदद की है। शिवलियान बोलती है। चलो लड़की पहले उन्हें थैंक यू बोलकर आते हैं। वो जिवेई को बाहर ले जाती है। जिवेई यान लिन को कार में बैठते देखकर उसे रोकने की कोशिश करती है, पर वो चला जाता है। कुछ दिनों के बाद जिवेई का हाथ ठीक हो जाता है। वो शिवलियान के साथ वर्कर को खाना पहुंचाने जाती है। शिवलियान बोलती है। हमारे पास स्टाफ कम है, तो हमें ज्यादा से ज्यादा खाना बनाना होगा, लेकिन तुम ज्यादा काम मत करना। वो दोनों वर्कर्स को खाना देते हैं। एक वर्कर बोलता है। जल्दी ही यहाँ नेशनल कुकिंग कंपटीशन होने वाला है। उसका पहला प्राइज 5 मिलियन है। तुम अपनी शेफ को उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए क्यों नहीं बोलती? ये जीत सकती है। शिवलियान बोलती है। हम तो लंच बॉक्स बेचने वाले हैं, इतने बड़े कंपटीशन में क्या करेंगे? उसी जगह पर यान लिन और हावरान आते हैं। यान लिन बोलता है। 3 दिन में कंपटीशन है। प्रीवियस चैंपियंस को सीधे फाइनल्स में जाने का मौका मिलता है। जिवेई भी सीधे फाइनल्स में पहुंच गई थी, लेकिन अभी तक उसका कुछ पता नहीं चला है। हावरान बोलता है। ऐसे तो हम चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। यान लिन बोलता है। मैं उसे ढूंढ कर रहूंगा, तब तक तुम कंपटीशन की तैयारी करो। तभी यान लिन मिरर में जिवेई को देख लेता है। हावरान लगता है मुझे जिवेई मिल गई। वो और हावरान उसके पीछे जाते हैं, लेकिन उन्हें जियांग फैमिली की बेटी मिस जियांग खरी मिलती है। वो कहती है। तुम तो कुकिंग मास्टर हावरान हो ना? तुम 3 दिन में कुकिंग चैंपियन ज्वाइन करने के बारे में सोच रहे हो, लेकिन जीत नहीं पाओगे क्योंकि मैं आ गई हूँ। हावरान बोलता है। मैं कुकिंग चैंपियन का स्टूडेंट हूँ, तुम्हारी हैकरी तो मैं निकालूंगा। जियांग बोलती है। तुम्हारी कुकिंग चैंपियन तो मर चुकी है, लेकिन अगर वो जिंदा भी है तो भी वो बेचारी कुछ नहीं कर पाएगी, इसलिए मुझे उसके नाम से डराने की कोशिश मत करो। अगर वो आ भी गई तो मैं दिखा दूंगी कि असली चैंपियन कौन है। उसके जाने के बाद यान लिन बोलता है। इसकी बातें सुनकर लगता है कि ये जिवेई के बारे में कुछ जानती है। इसके बाद कुकिंग कंपटीशन होता है। हावरान और शू इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। मिस्टर हान को हावरान की डिश अच्छी लगती है, लेकिन मिस लीसा उसे थूक देती है। ये क्या बेहूदगी है? पिछली बार से इस डिश में जरा भी इम्प्रूवमेंट नहीं आई है। क्या इस सिटी में कोई ढंग का शेफ भी नहीं बचा है? मिस्टर चेंग कहते हैं। मिस लीसा, आपकी गलती नहीं है। जब से हमने जिवेई के हाथ का खाना खाया है, तब से किसी और का खाना गले से ही नहीं उतर रहा। पता नहीं वो कहाँ मिसिंग है। मिस लीसा बोलती है। हावरान, अगर तुमने सेमीफाइनल्स में भी ऐसा परफॉर्म किया, या अगर तुम लोग जिवेई जैसा शेफ नहीं ढूंढ पाए, तो तुम इन्वेस्टमेंट के बारे में भूल जाना। मिस्टर हान बोलते हैं। अब क्या करें? मेरे पास शाओशू के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। मिस्टर चेंग बोलते हैं। मिस लीसा को अब सिर्फ जिवेई के जैसा खाना चाहिए। अगर उन्हें टेस्ट पसंद नहीं आया तो कहीं वो मुझे लीडर की पोस्ट से ना निकाल दें। मिस्टर हान बोलते हैं। शू से बेटर भी एक लड़की है, लेकिन पता नहीं उसका हाथ ठीक हुआ है या नहीं, और वो गरीब भिखारी है। तभी मिस जियांग आकर कहती है। आपको एक भिखारी पर डिपेंड होने की क्या जरूरत है? मिस्टर हान बोलते हैं। कौन हो तुम? जियांग बोलती है। लगता है हमारी फैमिली आजकल काफी कम एक्टिव है, इसलिए आपने मुझे पहचाना नहीं। मिस्टर चेंग बोलते हैं। ओह सॉरी, मैं तो भूल गया कि आप सेमीफाइनल्स में पहुंच गई हैं। ये मिस लीसा को खुश कर सकती हैं। मिस्टर हान बोलते हैं। सेमीफाइनल्स में मिस जियांग का मुकाबला हमारी कुकिंग फेरी से होना था, लेकिन अगर वो नहीं आई तो मिस जियांग सीधे फाइनल में पहुंच जाएंगी और चैंपियन बन जाएंगी। जियांग बोलती है। अगर वो आ भी गई तो भी मैं उसे हरा दूंगी। हावरान बोलता है। तुम ज्यादा खुश मत हो, अभी सेमीफाइनल्स बाकी है। पहले तो तुम्हें मुझसे मुकाबला करना होगा। तभी यान लिन आता है। हावरान पूछता है। क्या अभी भी उसकी कोई न्यूज नहीं मिली? यान लिन नहीं बोलता है। जियांग कहती है। पिछले कुछ सालों में हम एक्टिव नहीं थे, तो कुकिंग फेरी का टाइटल जिवेई को मिल गया, लेकिन अब मैं आ गई हूँ तो वो कहीं डर कर छुप गई है। तभी जिवेई गार्ड को लंच बॉक्स देने आती है। मिस्टर हान उसे देख लेते हैं। यही है वो शेफ जिसके बारे में मैंने बताया था, लेकिन जिवेई तुरंत चली जाती है। यान लिन गार्ड से पूछता है। कहाँ गई वो लड़की? वो बोलता है। वो तो चली गई। यान लिन बोलता है। मिस्टर हान, आपने उसे कहाँ देखा था? मिस्टर हान बोलते हैं। मैंने एक रेस्टोरेंट में श्रेडेड पोर्क खाया था, उसका स्वाद लाजवाब था, लेकिन जब मैं वापस गया
तो वो रेस्टोरेंट बंद हो गया था। हावरान बोलता है, मतलब वो हमारी मास्टर है। मिस्टर हान बोलते हैं, मतलब वो डिसेबल लड़की कुकिंग फेरी है। जियांग बोलती है, क्या आप दोनों पागल हो गए हैं? इसके बाद यानलिन गार्ड से बोलता है, क्या तुम मुझे ये लंच बॉक्स दोगे? गार्ड बोलता है, मैं क्यों दूं? मैं इसके लिए इतनी मेहनत करता हूँ, मैं नहीं दूंगा। यानलिन उसके जेब में कार्ड रख देता है और उसे लंच बॉक्स लेकर वहीं बैठकर खाने लगता है। ये तो बहुत ही टेस्टी है, इसका फ्लेवर बिल्कुल शुलियान के रेस्टोरेंट जैसा है। खाने के बाद वो बोलता है, जिवेई, अगर तुम इस कंपटीशन में होती तो जियांग की हैकरी निकाल देती। वो गार्ड से पूछता है, क्या तुम जानते हो वो लड़की कहाँ रहती है? गार्ड बोलता है, क्यों अभी भी तुम्हारी भूख नहीं मिटी, या तुम उस लड़की को ही किडनैप करना चाहते हो? यान लिन बोलता है, मैं तो बस पूछ रहा हूँ। गार्ड बोलता है, वो इस गली के एंड में रहती है। यान लिन जिवेई को ढूंढने के लिए चला जाता है। इसके बाद शिवलियान के रेस्टोरेंट में मिस्टर वांग अपने डैड के साथ आता है। उसके डैड को भूख न लगने की बीमारी थी। उसके डैड बोलते हैं, क्या यहाँ मेरी पसंद का खाना मिलेगा? वांग बोलता है, डैड यहाँ का श्रेडेड पोर्क खाकर आपको मजा आ जाएगा। वो उनके लिए श्रेडेड पोर्क ऑर्डर करता है और उसके डैड को वो इतना अच्छा लगता है कि वो एक ही बार में बहुत सारा खा जाते हैं और उनके गले में खाना अटक जाता है। वांग परेशान हो जाता है। शिवलियान उनके लिए सूप लेकर आती है और उसको पीने के बाद उसके डैड बहुत खुश हो जाते हैं। वांग बोलता है, डैड ने कई सालों से अच्छे से कुछ नहीं खाया था, आपने तो कमाल कर दिया। शिवलियान बोलती है, ये तो हमारा काम है, थैंक यू मत बोलिए, लेकिन अगर बोलना है तो हमारी शेफ को बोलिए। वांग बोलता है, उसे बुलाओ, मैं चाहता हूँ वो हमारी पर्सनल शेफ बन जाए। शिवलियान तुरंत जिवेई को बुलाती है और तभी यान लिन उसे देख लेता है। वो बोलता है, जिवेई, क्या तुम्हें मैं याद हूँ? मैं यान लिन हूँ। पास्ट में देखते हैं कि जिवेई एक रेस्टोरेंट में बर्तन धो रही होती है। तभी यान लिन उसके पास आता है, तुम कितनी मेहनत करती हो, क्या तुम्हें कुकिंग आती है? प्रेजेंट में जिवेई उसका नाम लेती है। शिवलियान शॉक में बोलती है, इसने पहली बार कुछ कहा है, इससे पहले इसने एक वर्ड भी नहीं बोला था। जिवेई के दिमाग पर जोर पड़ता है और उसे अपना पास्ट याद आ जाता है कि वो कुकिंग फेरी है। वो बोलती है, मुझे सब याद आ गया है। यानलिन बोलता है, तुम्हें इन दिनों कितनी तकलीफ हुई होगी? तो वो बोलती है, मुझे ढूंढने के लिए थैंक यू। तभी वांग बोलता है, तुम कौन हो? मैं इस शेफ को अपने डैड की पर्सनल शेफ बनाना चाहता हूँ। यानलिन बोलता है, क्या तुम जानते भी हो ये लड़की कौन है? वांग बोलता है, मेरे डैड को भूख नहीं लगती, लेकिन आज उन्होंने अच्छे से खाया, प्लीज मेरे डैड की मदद कीजिए। जिवेई बोलती है, इसके लिए मेरे पास एक सोल्यूशन है। आपके डैड ने मेरा श्रेडेड पोर्क और सूप पिया है तो उनकी भूख जाग गई है, तो अब से उन्हें सिर्फ सिंपल खाना देना, जैसे कि स्टीम बन्स, कैबेज और टोफू। ये जितना घर का बना खाना खाएंगे उतनी जल्दी ठीक हो जाएंगे। वांग बोलता है, ठीक है, मैं ट्राई करूंगा। यान लिन बोलता है, तुम तो पहले से काफी बदल गई हो। तो वो कहती है, मुझे समझ आ गया है कि मेरी पिछली जिंदगी बहुत बोरिंग थी, लेकिन अब मुझे सिंपलिसिटी ही पसंद है। वो बोलता है, नेशनल कुकिंग कंपटीशन शुरू होने वाला है, क्या तुम फिनाले में पार्टिसिपेट करोगी? जिवेई बोलती है, हाँ, लेकिन इस बार मैं अपनी पुरानी तकनीक यूज नहीं करूंगी और न ही वो फैंसी खाना बनाऊंगी। मैं पूरी दुनिया को दिखाना चाहती हूँ कि ये सिंपल खाना भी कितना टेस्टी हो सकता है। शिवलियान, मेरा ध्यान रखने के लिए थैंक यू। चैंपियनशिप जीतकर आने के बाद हम फिर से मिलकर रेस्टोरेंट ओपन करेंगे। वो यान लिन के साथ चली जाती है। शिवलियान कहती है, इसका मतलब जिवेई ही कुकिंग फेरी है। ये बात कस्टमर्स सुन लेते हैं। क्या हम अब तक कुकिंग फेरी का खाना खा रहे थे, इसलिए तो ये इतना लाजवाब है। वांग कहता है, डैड, कुकिंग फेरी का तो कोई जवाब नहीं, उसने कहा है कि आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी। उसके डैड कहते हैं, हाँ, मेरी भूख वापस आ गई है, अब मैं बन्स और राइस खा सकता हूँ। शिवलियान तुरंत रेस्टोरेंट क्लोज करने लगती है। वर्कर बोलता है, ये तुम क्या कर रही हो? शिवलियान बोलती है, जिवेई कुकिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने वाली है, लाइव कंपटीशन देखने का मौका बार बार नहीं मिलता। कस्टमर बोलता है, कुकिंग फेरी कुकिंग कंपटीशन में परफॉर्म कर रही है, मैं भी देखूंगा। ऐसे सारे कस्टमर भाग जाते हैं। दूसरी तरफ हाओरान और जियांग के बीच कंपटीशन शुरू हो जाता है। हाओरान अपनी हिरोशिमा तकनीक यूज करता है। मिस्टर चेंग बोलते हैं, ये तकनीक इसने कुकिंग फेरी से सीखी है। हाओरान अपनी तकनीक से आग जलाता है, लेकिन जियांग अपनी इनर पावर से उसे बुझा देती है। हाओरान को गुस्सा आता है, तुम अपनी हद में रहो। जियांग बोलती है, अगर तुम तकनीक का यूज ठीक से नहीं कर सकते तो मैं क्या करूं? मिस्टर चेंग कहते हैं, सिर्फ कुकिंग फेरी ही इस तकनीक में मास्टर है। मिस लीसा हाओरान को बोलती है, तुम अभी तक ये सीख नहीं पाए, कितनी शर्म की बात है। मिस्टर हान बोलते हैं, मतलब जियांग इस साल की चैंपियन है। मिस्टर चेंग अनाउंस करते हैं, जिवेई यहाँ नहीं है, तो इस चैंपियनशिप की विनर मिस जियांग है। लेकिन तभी एंट्री होती है हमारी कुकिंग फेरी जिवेई की। उसको देखकर मिस लीसा का दिल खुश हो जाता है। जिवेई, आखिर तुम आ ही गई। लेकिन जियांग की हैकरी निकल जाती है। जिवेई बोलती है, कहीं मैं लेट तो नहीं हो गई? जियांग बोलती है, तुमने मेरा प्लान खराब कर दिया? तो जिवेई बोलती है, अगर तुम्हें चैंपियन बनना है तो पहले मुझसे मुकाबला करना होगा। जियांग बोलती है, ठीक है, मैं सबके सामने तुम्हारी बैंड बजाऊंगी और तुम खुद मुझे कुकिंग फेरी का टाइटल दोगी। मिस्टर चेंग वापस से कंपटीशन शुरू होने की अनाउंसमेंट करते हैं। जिवेई चॉपिंग में लग जाती है। मिस्टर हान कहते हैं, जिवेई को क्या हुआ है, ये ठीक से चाकू भी नहीं पकड़ रही। मिस्टर चेंग बोलते हैं, मतलब ये जियांग से हार जाएगी। ऑडियंस जिवेई और जियांग की डिश को कंपेयर करते हैं। मिस जियांग तो काफी प्रोफेशनल लग रही हैं, जबकि जिवेई की तकनीक तो बिल्कुल आम सी लग रही है। मिस्टर हान बोलते हैं, ये तो फिर से श्रेडेड पोर्क बना रही है,
क्या इसे सिर्फ यही आता है? मिस्टर चेंग बोलते हैं, मिस जियांग की डिश वेस्टर्न में काफी फेमस है। शू और गुओ भी आ जाते हैं। शू बोलती है, मिस जियांग की डिश की स्मेल कमाल की है, लेकिन बॉस ये तो वही भिखारन है ना जिसे शिवलियान ने सड़क से उठाया था। गुओ बोलता है, सही बात है, एक गूंगी बाहरी भिखारन मिस जियांग से कैसे कंपटीशन कर सकती है? वर्कर कहता है, तुमने जिवेई को भिखारन कहा, ये तो कुकिंग फेरी है ना। दूसरा वर्कर बोलता है, जिवेई के खाने में टेस्ट है, लेकिन मिस जियांग के सामने ये कितना धीरे काम कर रही है, मुझे नहीं लगता ये कुकिंग फेरी है। इतने में जिवेई और जियांग की डिश तैयार हो जाती है। मिस्टर चेंग कहते हैं, ऑडियंस टेस्ट करके बताएगी कि किसने ज्यादा अच्छा बनाया है। वर्कर्स पहले जियांग की फैंसी डिश को टेस्ट करते हैं। वो बोलते हैं, ये तो बहुत अच्छा है। शू बोलती है, तुम लोगों ने जिवेई को कुकिंग फेरी बोला था ना, तो जाओ ना उसकी डिश ट्राई करो। घू बोलता है, लगता है यहाँ फेक कुकिंग फेरी आ गई है। जियांग बोलती है, जिवेई कुकिंग फेरी होकर ये गरीबों वाला खाना बना रही हो, तुम मुझे कैसे चैलेंज कर सकती हो? शू बोलती है, तुम्हारे बनाए खाने को तो कोई टच भी नहीं करेगा, देखो तो कितना गंदा लग रहा है, फिर भी मैं टेस्ट करके देखती हूँ। शू उसे टेस्ट करती है और खाते ही बोलती है, ये तो डिलीशियस है, इसके सामने तो मेरा श्रेडेड पोर्क कचरा है। गुओ भी टेस्ट करता है, ये तो बेस्ट है। फिर वर्कर्स टेस्ट करके बोलते हैं, तुम बिना खाए कंपेयर कर ही नहीं सकते, इसका दुनिया में कोई मुकाबला नहीं है। सब लोग श्रेडेड पोर्क के ऊपर टूट पड़ते हैं और मिस लीसा के मुंह में पानी आ जाता है। वो भी टेस्ट करने के लिए आती है और बोलती है, मैंने एक बार जिवेई के हाथ का बना फ्राइड ब्रोकली खाया है, उसका टेस्ट इतना कमाल का था कि तुम सोच नहीं सकते। मैंने उम्मीद नहीं की थी कि श्रेडेड पोर्क उससे भी लाजवाब होगा। जियांग बोलती है, ऐसा कैसे हो सकता है, इसे तो बुरी तरह से मारा गया था, टूटे हुए हाथ से भी ये इतना अच्छा कुक कैसे कर सकती है? वो जिवेई की डिश टेस्ट करती है और बोलती है, ये तो कमाल का है, लेकिन मेरी कुकिंग भी खराब नहीं है, तो तुम सब इसे क्यों इतना बढ़ा चढ़ा कर बोल रहे हो? वांग बोलता है, क्योंकि तुम फैंसी खाने से ऑब्सेस्ड हो, जबकि जिवेई इस सिंपल से खाने को भी बेहतरीन बना सकती है। मेरे डैड को भूख नहीं लगती थी क्योंकि फैंसी खाने ने इनका डाइजेशन बिगाड़ दिया, लेकिन जिवेई के खाने से इनकी भूख जाग गई, इससे तो घर की याद आ जाती है। वर्कर बोलता है, बात तो सही है, मुझे भी वो दिन याद आ गए जब माँ जिंदा थी। मिस लीसा बोलती है, तुमने कितनी अच्छी बात की, ये सिंपल और प्योर है और इसमें घर जैसा प्यार है। जियांग बोलती है, तुम्हें मारने के बाद भी मैं हार गई। यान लिन बोलता है, तुमने कंपटीशन जीतने के लिए जिवेई को हार्म किया, हमारे पास एविडेंस भी है, अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। मिस लीसा बोलती है, तुमने जियांग फैमिली की नाक कटा दी, जीतने के लिए तुम दूसरों को कैसे हार्म कर सकती हो? जियांग की हैकरी निकल जाती है। गुओ बोलता है, शिवलियान तुमने पहले शू को सड़क से उठाया और फिर कुकिंग फेरी तुम्हें मिल गई, तुम इतनी लकी क्यों हो? शिवलियान बोलती है, मैं अच्छी हूँ, इसलिए मेरे ऊपर ऊपर वाले की कृपा है। मिस्टर चेंग बोलते हैं, ठीक है, इस चैंपियनशिप की विनर जिवेई है। जिवेई यान लिन से कहती है, क्या हम अब वापस चलकर लंच बॉक्स तैयार करें? यान लिन उसके साथ चला जाता है। सीन पास्ट में जाता है और दिखाते हैं कि जिवेई के साथ क्या हुआ था। कुछ दिन पहले तीसरी बार कंपटीशन जीतने के बाद एक सेरेमनी में जिवेई को देखने के लिए ऑडियंस की भीड़ आई होती है। तब एक लड़का बोलता है, जिवेई मेरा प्यार है, मुझे उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। दूसरा बोलता है, वो मेरे दिल की रानी है, मैं चाहता हूँ वो हर सुबह मेरे लिए ब्रेकफास्ट बनाए, मैं उसे अपनी कंपनी के 10% शेयर्स भी दे दूंगा। तीसरा बोलता है, अरे हट, बस 10%, तुम तो बड़े कंजूस हो, अगर वो सिर्फ हमारे कैटरिंग का खाना टेस्ट करके रिव्यू देगी तो मैं उसे इससे ज्यादा शेयर्स दे दूंगा। तभी एक लालची आंटी बोलती है, मैं जिवेई की आंटी हूँ, मैं उसके लिए डिसीजन ले सकती हूँ। फिर एक अंकल बोलते हैं, मैं जिवेई का अंकल हूँ, मैंने तो उसे बड़े होते देखा है, वो मेरी बात कभी नहीं टालेगी। तो वो लड़के बोलते हैं, प्लीज मुझे उससे मिलवा दीजिए, हमारी हेल्प कीजिए, मैं आपको हमारा जनरल मैनेजर बना दूंगा। तभी होस्ट जिवेई को स्टेज पर आने बोलती है, सब उसके लिए चीयर करते हैं। स्टेज पर स्मोक फैल जाता है, लेकिन जिवेई वहां आती ही नहीं है, सब उसे ढूंढने लगते हैं। होस्ट शॉक में बोलती है, कहाँ गई मेरी आइडल? दूसरी तरफ जिवेई एक रेस्टोरेंट में बर्तन धो रही होती है। तभी शेन यान लिन की एंट्री होती है। एक शेफ कहती है, हाय मिस्टर शेन, कितने हैंडसम हैं, काश मैं इनसे शादी कर पाती। दूसरा शेफ कहता है, हैसियत है तुम्हारी, वो बिलियनर हैं, उन्होंने ये रेस्टोरेंट अपने दादाजी के लिए ओपन किया था, मैंने सुना है कि ये सिंगल हैं और कुकिंग फेरी से शादी करना चाहते हैं। जिवेई बोलती है, हैं? तभी मैनेजर उन लोगों को बोलता है, हेड शेफ को हेल्प की जरूरत है, तुम लोगों में से कौन कुक कर सकता है? लेडी शेफ बोलती है, मुझे बस नूडल्स बनाने आते हैं। दूसरा शेफ बोलता है, मुझे तो बस खाना आता है। मैनेजर बोलता है, आज कुकिंग एसोसिएशन के प्रेसिडेंट मिस्टर चैंग मिस लीसा के साथ आ रहे हैं, अगर कोई गड़बड़ हुई तो सब मरेंगे। जिवेई सोचती है, तो अब वो चेंग प्रेसिडेंट भी बन गया है। मैनेजर बोलता है, क्या सोच रही हो तुम, क्या नाम है तुम्हारा? यान लिन पूछता है, क्या तुम कुक कर सकती हो? जिवेई अपना मास्क हटाती है और हमारा हीरो वहीं उस पर फिदा हो जाता है। जिवेई बोलती है, मैं कुकिंग कर सकती हूँ। शेफ बोलती है, रुकिए, मैं नूडल बना सकती हूँ, मुझे ले चलिए। लेकिन यान लिन जिवेई को ले जाता है। किचन में यान लिन के डैड मिस्टर शेन और शेफ वान कुकिंग में लगे थे। यान लिन बोलता है, डैड मुझे हेल्प के लिए कोई मिल गई। वान बोलती है, ये तो बर्तन धोने वाली है, ये कुक कैसे कर सकती है? मिस्टर शेन कहते हैं, ठीक है, आलू काटो। जिवेई एक बार नाइफ गिरा देती है। वान बोलती है, वाह, तुम चाकू भी नहीं पकड़ सकती, और बरी आई हेल्प करने। जिवेई स्लो चॉपिंग करती है। मैनेजर कहता है, तुम तो मुझसे भी स्लो हो। वान बोलती है,
मास्टर, मैंने कहा था ये किसी काम की नहीं है, जाओ किसी और को ढूंढो। लेकिन जिवेई अपना कमाल दिखाती है। यान लिन बोलता है, उसकी जरूरत नहीं है। मिस्टर शेन बोलते हैं, बात बहुत हो गई, अब काम पर लगो, जिवेई तुम्हें असिस्ट करेगी। वान बोलती है, क्या ये मेरी हेल्प करेगी? यान लिन बोलता है, टाइम कम है, जल्दी काम करो। जिवेई टोमेटो काटने लगती है। वान बोलती है, हमारे गेस्ट को स्पाइसी फूड पसंद है, इसलिए इसका शेप भी परफेक्ट होना चाहिए। उसके बात करते तक जिवेई टोमेटो काट लेती है। वान के तोते उड़ जाते हैं। वो बोलती है, ठीक है, अब मीट को बराबर काटो, वरना ये अच्छे से पकेगा नहीं। जिवेई वो भी तुरंत कर देती है। यान लिन मन में कहता है, अरे ये तो कुछ जानी पहचानी लग रही है। जिवेई बोलती है, अब क्या करूं? मिस्टर शेन कहते हैं, दूसरी डिश बनाओ। जिवेई काम शुरू कर देती है। वान बोलती है, ये मत सोचना कि यान लिन ने तारीफ की है तो तुम बहुत स्पेशल हो, अपनी हैसियत मत भूलना। मिस्टर शेन वान की डिश देखते हैं। 1 महीने की प्रैक्टिस के बाद मिस्टर चेंग को ये बहुत पसंद आएगा। वान बोलती है, थैंक यू, लेकिन इस लड़की ने अभी तक अपना काम नहीं किया है। मैंने तो कहा था ये किसी काम की नहीं है। अगले सीन में मिस्टर चेंग गुस्से में बोलते हैं, ये क्या है? मैंने कहा था न कि मिस लीसा को स्पाइसी फूड बिल्कुल पसंद नहीं है। मिस लीसा का मुंह लाल हो जाता है। तुमने कहा था ना ये रेस्टोरेंट बेस्ट है, मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? ये ठीक से पका तक नहीं है, हालांकि चॉपिंग बढ़िया हुई है, लेकिन क्या फायदा, ये पूरा वेस्ट हो गया। मिस्टर चेंग बोलते हैं, तुम लोगों को पता है आज का ये लंच कितना इम्पोर्टेंट था? मिस लीसा मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन से करोड़ों की इन्वेस्टमेंट लेकर आई हैं और तुम लोगों ने सब खराब कर दिया। मिस्टर शेन बोलते हैं, हमें तो कहा गया था कि मिस लीसा को स्पाइसी फूड पसंद है। मिस्टर चेंग बोलते हैं, बकवास मत करो, तुम्हारी बहन युएमिंग को साफ साफ कहा था मैंने कि इन्हें स्पाइसी फूड पसंद नहीं है। उसने कसम तक खाई थी कि कोई गड़बड़ नहीं होगी। मिस्टर शेन गुस्से में पागल हो जाते हैं। तभी युएमिंग अपने शेफ के साथ आती है। शेफ ने एक ब्लैक मास्क पहना होता है। वो बोलती है, मैंने कहा था तुमसे कि स्पाइसी फूड मत बनाना, तुम मुझे पसंद नहीं करते, लेकिन फिर भी तुम्हें मुझे फंसाना नहीं चाहिए। तुमने तो मिस्टर चेंग और मिस लीसा की हालत ढीली कर दी है, और डैड ने इतनी मेहनत से जो नाम कमाया था वो भी डुबा दिया तुमने। मिस्टर शेन बोलते हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई झूठ बोलने की? तुम्हारी वजह से हमारी इन्वेस्टमेंट चली गई। युएमिंग बोलती है, मैंने तुम्हें कल कहा तो था स्पाइसी मत बनाना, लेकिन तुमने खुद गड़बड़ कर दी, मैं क्या करूं? तभी मिस लीसा जिवेई की ब्रोकली डिश देखती है। उसके मुंह में पानी आ जाता है, पर युएमिंग बोलती है, मिस लीसा आपको इन लोगों का घटिया खाना खाने की जरूरत नहीं है। मिस लीसा बोलती है, तुम लोगों ने मुझे बहुत निराश किया है। वान बोलती है, ओ ये बर्तन धोने वाली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपनी डिश सर्व करने की? युएमिंग बोलती है, क्या ब्रदर तुम गेस्ट को बर्तन वाली के हाथ का खाना खिला रहे हो? पागल हो गए हो क्या? मिस्टर शेन बोलते हैं, जिवेई तुम बिना परमिशन के क्यों आई? युएमिंग बोलती है, इस खाने को तो कुत्ते भी ना खाएं। वो जिवेई की डिश नीचे फेंक देती है। यान लिन बोलता है, मेरी बात सुनिए, मैंने देखा है जिवेई को खाना बनाते हुए, उसने बड़ी सफाई से सब कुछ तैयार किया है, आप ऐसे खाना वेस्ट नहीं कर सकती। युएमिंग बोलती है, ठीक है, फिर तुम ही इसे उठाकर खाओगे। यान लिन बोलता है, मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ, पर अपनी हद पार मत करो। युएमिंग बोलती है, तो तुम मानते हो ना कि कुत्ता भी इसे नहीं खाएगा, बल्कि इसे कोई छुएगा भी नहीं। मिस लीसा और मिस्टर चेंग, आपकी यहाँ कोई रिस्पेक्ट नहीं है। मिस्टर चेंग बोलते हैं, मिस्टर शेन क्या तुम गेस्ट को ऐसे ट्रीट करते हो? अब तुम इस डिश को जमीन से उठाकर खाओगे। यान लिन बोलता है, डैड आप रहने दीजिए, मैं हैंडल कर लूंगा। मिस लीसा और मिस्टर चेंग, डैड के बदले मैं ये खाने के लिए तैयार हूँ। अब हमारा हीरो सच में ब्रोकली खाता है। सब हंसते हैं, लेकिन वो उसे टेस्ट करके खुश हो जाता है और कहता है, ये तो डिलीशियस है। वो सारा कुछ फटाफट खा जाता है। युएमिंग बोलती है, अपने डैड को बचाने के लिए एक्टिंग कर रहे हो। मिस लीसा के मुंह में एक ब्रोकली को देखकर पानी आने लगता है। युएमिंग बोलती है, मिस्टर चेंग, मेरे भाई ने तो सब खराब कर दिया और इसे कुछ ढंग का बनाना भी नहीं आता, लेकिन मेरे पास 3 टॉप एक्सपर्ट हैं जिन्हें मैंने इनवाइट किया है। आप दोनों इनका खाना खाकर बौरा जाएंगे। मिस्टर चेंग बोलते हैं, मिस लीसा का स्टैंडर्ड बहुत हाई है, अगर तुम इन्हें खुश कर दो तो अच्छी बात है। युएमिंग बोलती है, मुझे पूरा भरोसा है कि मैं ये कर सकती हूँ, लेकिन क्या फिर आप मेरे ब्रदर का ये रेस्टोरेंट मुझे दे देंगे? मिस्टर शेन बोलते हैं, कभी नहीं, मुझे फंसाया गया है। मिस्टर चेंग, मुझे अपने आप को प्रूव करने का चांस दीजिए, मैं युएमिंग को डेथ डुअल चैलेंज करता हूँ। यान लिन बोलता है, डैड आप ये नहीं कर सकते। मिस लीसा पूछती है, ये डेथ डुअल क्या है? मिस्टर चेंग बोलते हैं, ये कुकिंग का ट्रेडिशनल चैलेंज है, ये एक बार शुरू हो जाए तो कोई पीछे नहीं हट सकता। जीतने वाले को हमारे एसोसिएशन का पूरा सपोर्ट मिलता है और हारने वाले को अपना हाथ काटना पड़ता है और इंडस्ट्री हमेशा के लिए छोड़नी पड़ती है। यान लिन बोलता है, डैड जाने दो, मैं दूसरा रेस्टोरेंट खोल सकता हूँ, लेकिन आप हार गए तो कभी कुक नहीं कर पाएंगे। मिस्टर शेन बोलते हैं, नहीं, मैंने डिसाइड कर लिया है, ये रेस्टोरेंट मेरे डैड का है। युएमिंग, क्या तुम तैयार हो? युएमिंग बोलती है, मैं जानती थी तुम ऐसा करोगे, इसलिए मैं तैयारी के साथ आई हूँ। चैलेंज शुरू हो जाता है। मिस्टर चेंग बोलते हैं, पहला राउंड चॉपिंग है। युएमिंग का नाइफ स्किल एक्सपर्ट चेन लीचुआन रेडी हो जाता है। मिस्टर चेंग पूछते हैं, क्या तुम फेमस चेन फैमिली के मास्टर शेफ हो? मैनेजर कहता है, क्या ये टॉप कुकिंग मास्टर्स में से एक है? मिस्टर शेन बोलते हैं, इनकी नाइफ स्किल बेहतरीन है। चेन फैमिली भले ही कुकिंग में अच्छी ना हो, लेकिन चॉपिंग तकनीक में लीचुआन सेकंड पोजीशन पर आता है। वान बोलती है, मेरी नाइफ स्किल्स भी अच्छी हैं,
मैं इसकी हैकरी निकालूंगी। यान लिन बोलता है, नहीं तुम नहीं कर पाओगी। वान बोलती है, अगर मैं नहीं तो और कौन कर सकता है। यान लिन जिवेई को इशारा करता है। वो सोचती है, लगता है यहाँ सबसे समझदार यही है। वो कहती है, मैं ट्राई कर सकती हूँ। वान बोलती है, तुमने इतनी बेइज्जती करवा दी है, इतना काफी नहीं था क्या? जिवेई फिर भी चली जाती है। मिस्टर शेन बोलते हैं, क्या ये काम करेगा? वान बोलती है, इसे चाकू पकड़ना भी नहीं आता, ये चेन से मुकाबला करेगी। यान लिन बोलता है, डैड उसे एक बार ट्राई करने दीजिए। मैनेजर बोलता है, मिस वान मिस्टर शेन अभी आपको बाकी राउंड के लिए बचा कर रखना चाहते हैं। वान मान जाती है। लीचुआन बोलता है, मैं मास्टर चेन हूँ, नाइफ स्किल में मुझे कोई हरा नहीं सकता। तुम कौन हो? जिवेई बोलती है, मैं तो मिस्टर शेन की एम्प्लॉय हूँ और इनके रेस्टोरेंट में बर्तन धोती हूँ। चेन बोलता है, तुम लोगों ने बर्तन धोने वाली को मेरे साथ कंपटीशन करने भेजा है, पागल हो गए हो क्या? वो जिवेई को बोलता है, तुम्हें मेरे साथ कॉम्पीट करने का मौका मिल रहा है, तुम्हारे लिए तो ये प्राउड की बात होगी। फिर फर्स्ट राउंड शुरू हो जाता है। चेन इनर पावर से एक बर्फ की सिल्ली को तोड़कर उसमें से अपनी फ्रोजन नाइफ निकालता है। मैनेजर पूछता है, इसमें क्या खास है? मिस्टर शेन कहते हैं, मैंने सुना है कि ये नाइफ बर्फ के बीच रखा जाता है, ये बहुत शार्प होता है और इसमें हमेशा फ्रेशनेस होती है। चेन एक फिश को हवा में ही उस नाइफ से काटना शुरू कर देता है। उसकी स्किल देखकर सबके होश उड़ जाते हैं। चेन फिश के कागज जैसे टुकड़े कर देता है। जिवेई फिश लेकर पहले उसकी मसाज करती है। मैनेजर कहता है, तुमने अभी तक स्टार्ट भी नहीं किया, गलती हो गई तुम्हें ये रिस्पॉन्सिबिलिटी देकर। चेन की नाइफ काम होने के बाद अपने आप डिस्ट्रॉय हो जाती है। मिस्टर चेंग बोलते हैं, ये नाइफ काम होने के बाद अपने आप डिस्ट्रॉय हो जाती है, जरा देखो फिश को। सच में मिस्टर चेन का कोई जवाब नहीं। जिवेई फिश को टॉवल से पोंछने लगती है। वान यान लिन से कहती है, मुझे ये देखकर ही शर्म आ रही है, मैंने कहा था मुझे जाने दो, लेकिन तुमने उसे भेज दिया। मिस्टर चेंग बोलते हैं, लीचुआन ने चैलेंज खत्म कर दिया है, तो पहले इसकी डिश को टेस्ट करना चाहिए। वो फिश टेस्ट करके बोलते हैं, नाइफ की कोल्डनेस से फिश बिल्कुल फ्रेश है, इसका कोई जवाब नहीं है। जिवेई बोलती है, मेरी डिश भी रेडी है, लेकिन उसकी फिश जिंदा फिश जैसी दिख रही थी। मिस्टर चेंग कहते हैं, क्या तुमने ये बनाया है? तुम चाहती हो मैं पूरी कच्ची फिश खा जाऊं, तभी मैजिक होता है। फिश अपने आप रेडी हो जाती है। मिस्टर चेंग बोलते हैं, ये कैसे हुआ? तुमने तो नाइफ को हाथ भी नहीं लगाया। मिस्टर शेन बोलते हैं, ये तो वही तकनीक है जिसमें हड्डियां बाहर निकल जाती हैं, लेकिन फिश दिखने में ऐसी लगती है जैसे उसे काटा ना गया हो। फिश का स्केलेटन अपने आप उड़कर चेन के पास पहुंच जाता है। सबका मुंह खुला का खुला रह जाता है। लोग बोलते हैं, बर्तन धोने वाली के पास ऐसी स्किल कहाँ से आई? मिस्टर चेंग बोलते हैं, ये तो मास्टर तकनीक है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये सच में होती है। इस राउंड की विनर जिवेई है। यान लिन बोलता है, जिवेई मैंने नहीं सोचा था कि तुम ऐसा भी कर सकती हो। वान बोलती है, ये तो बस छोटी मोटी ट्रिक है, अगर तुम अच्छे से कुकिंग नहीं जानती तो तुम्हारा टैलेंट किसी काम का नहीं। मैनेजर बोलता है, हाँ जिवेई का लक आज अच्छा था। यूएमिंग गुस्से में चेन को थप्पड़ मारती है, मैंने तुम्हें इतने पैसे देकर हायर किया था और तुम बर्तन धोने वाली से हार गए। चेन बोलता है, ये कैसे हो सकता है, इसके पास ये स्किल कैसे आई? कौन हो तुम? यूएमिंग उसको धक्का मार देती है और मिस्टर शेन से बोलती है, अभी के लिए एंजॉय कर लो, लेकिन जल्दी तुम मेरे सामने दया की भीख मांगोगे। मिस्टर चेंग बोलते हैं, अब दूसरा राउंड 15 मिनट में सूप बनाने का होगा। यूएमिंग लिन मिंगहुओ को भेजती है। वो जिवेई को देखकर बोलता है, मैंने इतनी खूबसूरत शेफ कभी नहीं देखी, तुमने मेरे अंदर की आग को भड़का दिया है। जिवेई बोलती है, क्यों ना मैं अपनी चॉपिंग स्किल से उस आग को ठंडा भी कर दूं। मिस्टर शेन कहते हैं, जिवेई तुम इससे मुकाबला नहीं कर पाओगी, सेकंड राउंड वान संभालेगी। वान बोलती है, मुझे सूप क्वीन बोला जाता है, आज मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि कुकिंग मास्टर किसे कहते हैं। जिवेई बोलती है, तुम्हें इस आदमी से बचकर काम करना पड़ेगा। वान बोलती है, अब तुम मुझे मत सिखाओ कि मुझे क्या करना है। यान लिन बोलता है, वान तुम ये नहीं कर पाओगी। वान बोलती है, चिंता मत करो, वो मिंगहुओ के साथ कंपटीशन करने लगती है। मिस्टर शेन यान लिन से कहते हैं, तुम्हें याद है सूप किंग का टाइटल किसे मिला था? मिंगहुओ इनर पावर से आग जलाता है। यान लिन कहता है, मुझे अभी याद आया, 10 साल पहले इसने इनर पावर से सूप रेडी किया था और टॉप मास्टर्स को कंपटीशन से बाहर कर दिया था। मैनेजर बोलता है, क्या सूप के लिए भी इनर पावर की जरूरत होती है? यान लिन बोलता है, इनर पावर से आग को कंट्रोल किया जाता है ताकि सूप परफेक्ट बने। मिस्टर शेन बोलते हैं, मैंने सुना है ये मिंगहुओ अपने चैलेंजर्स को किसी न किसी तरीके से चोट पहुंचाने की कोशिश करता है, इसलिए इसे एसोसिएशन ने निकाल दिया था। मैनेजर बोलता है, फिर तो वान खतरे में है। तभी वान जानबूझकर मिंगहुओ को उकसाती है, मुझे तो लगा था कि तुम बहुत बड़े मास्टर होगे, लेकिन तुम तो एवरेज निकले। मिंगहुओ बोलता है, तुम में तो तमीज नाम की चीज नहीं है। वो इनर पावर से उसके गैस की आग बढ़ा देता है। वान उसे बंद करने वाली होती है, पर जिवेई बोलती है, इसे छूना मत, इसमें इनर पावर्स हैं। मिंगहुओ फिर से इनर पावर यूज करता है। वान को धक्का लगता है, पर जिवेई उसी टाइम पूरे टेबल को तोड़ देती है। मिंगहुओ दूर जा गिरता है। वान बोलती है, तुम्हें किसने कहा टेबल को तोड़ने के लिए? पागल हो गई हो क्या? यूएमिंग मिंगहुओ से बोलती है, क्या हुआ? मिंगहुओ बोलता है, पता नहीं एकदम से क्या हुआ। यूएमिंग बोलती है, मैंने तुम्हें इतने पैसे दिए हैं, लेकिन तुम किसी काम के नहीं हो। वो मिंगहुओ पर लातें बरसा देती है। वान बोलती है, तुम्हारी वजह से सब कुछ खराब हो गया। यान लिन बोलता है, बस करो वान,
जिवेई बीच में नहीं आती तो तुम्हारा बहुत बुरा हाल होता, मिस्टर चेंग बोलते हैं। इस राउंड का विनर मिंगहुओ है क्योंकि वान का सूप बर्बाद हो गया। वान जिवेई को बोलती है, सब तुम्हारी गलती है, तुम्हें तो छोड़ूंगी नहीं मैं, मिस्टर शेन बोलते हैं। रुको, जिवेई ने जानबूझकर ये नहीं किया है, मैनेजर बोलता है। इसने जानबूझकर ही किया है, यान लिन गुस्से में बोलता है। तुम इसके बारे में कितना जानते हो? वान बोलती है, अगर तुम्हारी वजह से मास्टर हारे तो तुम क्या करोगी? मास्टर, मुझे अगला राउंड हैंडल करने दीजिए, मैं जरूर जीतूंगी, यूएमिंग बोलती है। अभी तो मेरा तीसरा एक्सपर्ट तुम लोगों ने देखा नहीं है, यान लिन बोलता है। जिवेई, थैंक यू, तुम नहीं होती तो डैड और वान को बहुत चोट लगती। मैंने देखी है तुम्हारी इनर पावर, क्या मैं तुम्हें जानता हूँ? जिवेई कहती है, मैं तो बस मामूली सी डिशवॉशर हूँ, मिस्टर चेंग बोलते हैं। तीसरे राउंड में दोनों चैलेंजर के ऊपर कोई रोक टोक नहीं है, दोनों जो चाहे बना सकते हैं। यूएमिंग अपने हुक्म के इक्के को बुलाती है, वो अपना मास्क निकालता है और वो हावरान होता है। मिस्टर चेंग बोलते हैं, ये तो हावरान है जिसने ईस्टर्न कुकिंग चैंपियनशिप जीता था। वान कहती है, ये इसकी असली आइडेंटिटी नहीं है, असली आइडेंटिटी तो ये है कि ये कुकिंग फेरी का बॉयफ्रेंड है। जिवेई सोचती है मेरा बॉयफ्रेंड कब बना? मिस्टर चेंग बोलते हैं, यूएमिंग तुम कुकिंग फेरी के बॉयफ्रेंड को ले आई? यूएमिंग बोलती है, इसे हायर करने के लिए मैंने अपनी आधी प्रॉपर्टी लगा दी है, ये एक्सपर्ट और हैंडसम है, इसलिए तो कुकिंग फेरी ने इनको पसंद किया। यान लिन बोलता है, डैड कुकिंग फेरी तो 1 साल से पता नहीं कहाँ है, मैंने तो नहीं सुना कि उसका कोई बॉयफ्रेंड है। मिस्टर शेन बोलते हैं, हाँ, लेकिन यूएमिंग ऐसे ही किसी को उठाकर उसका बॉयफ्रेंड नहीं कह सकती। जिवेई सोचती है, आपकी बहन को फेक बॉयफ्रेंड लाना ही था तो कम से कम किसी हैंडसम को तो लेकर आती, ये लड़का तो कितना एम्बैरसिंग है। यूएमिंग बोलती है, अब भी टाइम है, तुम लोग हार मान लो। वान कहती है, तो क्या हुआ, ये कुकिंग फेरी का बॉयफ्रेंड है तो अगर कुकिंग फेरी खुद भी आ जाए तो मुझसे नहीं जीत सकती। मिस्टर शेन बोलते हैं, अपना मुंह बंद रखो, तुम ऐसे कैसे बात कर सकती हो? मिस्टर चेंग कहते हैं, चलो तीसरा राउंड शुरू करते हैं, इस राउंड में शेफ के साथ असिस्टेंट भी हो सकता है। वान कहती है, मास्टर मैं आपकी असिस्टेंट बनूंगी। यान लिन बोलता है, जिवेई ये आर या पार वाला राउंड है, तुम्हें अपना कमाल दिखाना होगा। जिवेई सोचती है, तुम काफी स्मार्ट हो। वान बोलती है, तुम फिर से इस बर्तन धोने वाली को भेज रहे हो? मिस्टर शेन बोलते हैं, यान लिन जिवेई की नाइफ स्किल कमाल की है, लेकिन ये हावरान से कैसे कॉम्पीट करेगी? यान लिन बोलता है, डैड मुझ पर भरोसा कीजिए। वो मिस्टर शेन के कान में कुछ बोलता है। मिस्टर शेन बोलते हैं, क्या तुम सच कह रहे हो? क्या तुम्हें इस पर इतना विश्वास है? यान लिन हाँ बोलता है। मिस्टर शेन बोलते हैं, ठीक है, जिवेई इस राउंड की हेड शेफ होगी। सबकी आंखें बाहर आ जाती हैं। हावरान बोलता है, क्या तुम्हारी खुद की कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं बची है? तुम जानते हो मुझे नहीं हरा सकते, तो एक डिशवॉशर को भेजकर मेरी इंसल्ट कर रहे हो। मैनेजर बोलता है, मिस्टर शेन आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, ये तो अपने हाथ खुद काटने जैसा है। मिस लीसा सोचती है, ये तो वही डिशवॉशर है जिसने वो ब्रोकली डिश बनाई थी। वो तुरंत उस बचे हुए ब्रोकली को लेने जाती है। जिवेई चैलेंज के लिए रेडी हो जाती है। यान लिन बोलता है, डैड चिंता मत कीजिए, जिवेई आपको निराश नहीं करेगी। जिवेई एक चिकन की मसाज करने लगती है। वान बोलती है, ये तुम क्या कर रही हो? तभी हावरान अपने चिकन से उसका स्केलेटन निकाल लेता है। वान बोलती है, ये कैसी तकनीक है? मिस्टर चेंग बोलते हैं, इसने तो एक ही बार चिकन का पूरा स्केलेटन अलग कर दिया। चेन बोलता है, मैं तो 100 साल तक प्रैक्टिस करने के बाद भी इस लेवल तक नहीं पहुंच सकता। मिस्टर चेंग बोलते हैं, हावरान फीनिक्स फेसिंग सन बना रहा है, ये तो कुकिंग फेरी की सिग्नेचर डिश है। इस डिश को चिकन की स्किन को स्क्रैच किए बिना बनाना होता है और इसका स्केलेटन निकालना पड़ता है, फिर इसे हीट को कंट्रोल करके पकाना होता है। एक लड़का बोलता है, क्या जिवेई भी वही करने की कोशिश कर रही है? दूसरा लड़का बोलता है, ये मास्टर ली से कैसे कॉम्पीट कर सकती है? वान बोलती है, इसने तो मास्टर को बर्बाद कर दिया। मैनेजर बोलता है, इसे तो चिकन बनाना भी नहीं आता होगा। हावरान अपनी हिरोशिमा तकनीक का यूज करता है। मिस्टर चेंग बोलते हैं, ये तो कुकिंग फेरी की तकनीक है, क्या ये सच में उसके बॉयफ्रेंड है? एक लड़का बोलता है, हिरोशिमा तकनीक से तो डिश की खुशबू लाजवाब हो जाती है, इसे खाने वाले की उम्र भी बढ़ जाती है। यान लिन कहता है, ये तो सच में कुकिंग फेरी की तकनीक है, तो क्या ये सच में उसका बॉयफ्रेंड है? मिस्टर शेन जिवेई से कहते हैं, ये तुम क्या बना रही हो? वो बोलती है, जो हावरान बना रहा है। तो वो बोलते हैं, तुम्हें लगता है तुम कुकिंग फेरी के बॉयफ्रेंड को हरा पाओगी? जिवेई बोलती है, ये उसके बॉयफ्रेंड बनने के लायक है ही नहीं, वैसे भी इसकी डिश फीनिक्स जैसी नहीं चिकन जैसी ही लग रही है। मिस्टर शेन बोलते हैं, यान लिन ने कहा था कि तुम मास्टर हो, मुझे बिलीव नहीं करना चाहिए था। यूएमिंग बोलती है, तुम्हें सच में लगता है तुम फीनिक्स ग्रीटिंग सन बना लोगी? मिंगहुओ बोलता है, इसने चिकन का स्केलेटन तो निकाला नहीं है, अपने आप को बहुत स्मार्ट समझती है। चेन बोलता है, मुझे ये लड़की कुछ जानी पहचानी लग रही है। हावरान बोलता है, मिस्टर चेंग रिजल्ट बताओ। मिस्टर चेंग बोलते हैं, ये राउंड हावरान ने जीता है, तो अब ये रेस्टोरेंट यूएमिंग का हुआ। यूएमिंग 7वें आसमान में होती है और मिस्टर शेन को सदमा लगता है। यूएमिंग बोलती है, ब्रदर मैंने पहले कहा था, हार मान लो,
चलो अब हाथ काटने का वक्त आ गया है। वो उनकी तरफ चाकू फेंकती है। सब उन पर हंसते हैं। मिस्टर शेन चाकू उठाते हैं। यान लिन उन्हें रोकने की कोशिश करता है। मिस्टर चेंग बोलते हैं, यान लिन, तुम्हारे डैड ने खुद चैलेंज किया था। इन्हें हारने के लिए पहले से तैयार रहना था। मिस्टर शेन अपने हाथ को स्टैब करने वाले होते हैं, लेकिन जिवेई बोलती है, रुक जाइए, मेरी डिश भी रेडी है, तो जजमेंट कीजिए। दूसरी तरफ लीसा किचन में झूठे बर्तनों के बीच जिवेई की डिश ढूंढ लेती है। यूएमिंग कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई फिर से बीच में बोलने की? वान बोलती है, तुम और कितना इज्जत का फलूदा करोगी? मिस्टर शेन बोलते हैं, तुमने जल्दबाजी में ये बनाया है ना। तुम कुकिंग फेरी के बॉयफ्रेंड से कैसे बेटर हो सकती हो? तुम तो हिरोशिमा तकनीक भी नहीं जानती। जिवेई बोलती है, हावरान ने जो यूज किया वो रियल हिरोशिमा नहीं था, और ये उसका बॉयफ्रेंड भी नहीं है। हावरान बोलता है, एक बर्तन धोने वाली इसके बारे में क्या जानेगी? मिस्टर चेंग बोलते हैं, तुम ये कैसे कह सकती हो? क्या तुम खुद कुकिंग फेरी हो? चेन बोलता है, हाँ, मैं पहचान गया कि ये किसके जैसी दिखती है। ये बिल्कुल उसी के जैसी दिखती है। यूएमिंग बोलती है, ये तो यहाँ बर्तन धोती है, ये कैसे कुकिंग फेरी हो सकती है? मिस्टर चेंग बोलते हैं, तुम्हें सोच समझकर बात करनी चाहिए। हमने खुद हावरान को तकनीक यूज करते देखा है। जिवेई बोलती है, वो तकनीक बस हिरोशिमा जैसी दिखती है, ये रियल नहीं है। हावरान बोलता है, तो तुम बताओ, रियल हिरोशिमा किसे कहते हैं? यूएमिंग बोलती है, ये डिशवॉशर अपने मास्टर को बचाने के लिए झूठ बोल रही है। क्या तुम्हें डर नहीं कि कुकिंग फेरी को पता चलेगा तो क्या होगा? यान लिन बोलता है, जिवेई, मुझे तुम्हें इसमें इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए था। दूसरी तरफ मिस लीसा उस ब्रोकली को खाती है। मजा आ गया, इसका कोई मुकाबला नहीं। इधर जिवेई बोलती है, मैं तुम लोगों को दिखाती हूँ कि रियल हिरोशिमा क्या है। वो मैजिक करती है, और रियल हिरोशिमा देखकर सबका मुंह खुला का खुला रह जाता है। चेन कहता है, यही है कुकिंग फेरी। ये सुनकर सबको 440 वोल्ट का झटका लगता है। यूएमिंग बोलती है, ये नहीं हो सकता। कुकिंग फेरी इतने छोटे से रेस्टोरेंट में क्यों आएगी? मैं तो बर्बाद हो गई, मेरा सब कुछ लुट गया। चेन बोलता है, कुकिंग फेरी, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। मैनेजर बोलता है, ये हिरोशिमा तकनीक तो कमाल की थी। हावरान बोलता है, कुकिंग फेरी, मैं आपका सबसे बड़ा फैन हूँ। मेरा सपना था आपसे मिलने का, मुझे माफ कर दो। मुझे झूठ नहीं बोलना चाहिए था कि मैं आपका बॉयफ्रेंड हूँ। मैं आपका स्टूडेंट बनना चाहता हूँ। मिंगहुओ बोलता है, हावरान जैसा बेशर्म मैंने आज तक नहीं देखा। कुकिंग फेरी, आपका सबसे बड़ा फैन तो मैं हूँ। हावरान बोलता है, मैं कोई भी सजा भुगतने को तैयार हूँ, प्लीज मुझे अपना स्टूडेंट बना लो। यान लिन बोलता है, क्या तुम सच में कुकिंग फेरी हो? जिवेई बोलती है, नहीं, मैं कुकिंग फेरी नहीं हूँ। हावरान बोलता है, तुम नहीं हो तो फिर कौन हो? मिस्टर चेंग सोचते हैं, जरूर ये कुकिंग फेरी ही है, और मैंने इनकी डिश पूरी होने से पहले रिजल्ट सुना दिया, इसलिए गुस्सा है। वो बोलता है, मैं अपना डिसीजन बदल रहा हूँ, ये जीत जिवेई की ही है। मिस्टर शेन को रेस्टोरेंट मिल जाता है। यान लिन बोलता है, जिवेई, तुम्हारे बिना तो ये पॉसिबल ही नहीं होता। तुमने डैड और इस रेस्टोरेंट को बचा लिया। वान बोलती है, मुझे भी माफ कर देना मास्टर शेफ। जिवेई बोलती है, माफी मांगने की जरूरत नहीं है, अभी रिजल्ट आया भी नहीं है, पहले डिश टेस्ट कर लेते हैं। चेन सबसे पहले मैदान में कूदता है। तीनों मास्टर्स एक साथ उसकी डिश पर टूट पड़ते हैं। मिस्टर शेन यूएमिंग से कहते हैं, हम दोनों भाई बहन हैं, लेकिन अब हमारे बीच कोई रिश्ता नहीं। मैं तुम्हें दोबारा कभी नहीं देखना चाहता। यूएमिंग वहां से चली जाती है। वान बोलती है, मास्टर, आपने उसे ऐसे क्यों जाने दिया? मिस्टर शेन कहते हैं, कोई बात नहीं, वैसे भी अब वो कुकिंग इंडस्ट्री में कदम नहीं रख पाएगी। चेन बोलता है, ऐसा खाना मैंने जिंदगी में नहीं खाया। मिस्टर चेंग बोलते हैं, अब पता चला तुम 3 साल से चैंपियनशिप कैसे जीत रही हो। मिंगहुओ बोलता है, इसे खाने के बाद अब मैं चैन से मर सकता हूँ। मैनेजर के लिए कुछ बचता ही नहीं है, तो वो प्लेट चाटने लगता है। जिवेई वहां से चली जाती है। यान लिन उसके पीछे जाता है। दोनों साथ में वॉक कर रहे होते हैं। यान लिन पूछता है, तुमने पहले क्यों नहीं बताया कि तुम कुकिंग फेरी हो? वो बोलती है, मुझे कुकिंग की ज्यादा नॉलेज नहीं है, तो मुझे नहीं लगता कि ये टाइटल मेरे लिए है। तो वो बोलता है, इसलिए तुम सेरेमनी से भी गायब हो गई। वो बोलती है, मैं सिंपल लाइफ जीना चाहती हूँ, और लव और लाइफ को समझना चाहती हूँ। यान लिन बोलता है, तुम सबसे अलग हो, मैं भी लव के बारे में नहीं जानता, चलो हम साथ में डिस्कस करते हैं। तभी कुछ गुंडे उन पर अटैक करते हैं, लेकिन यान लिन उनका मुंह तोड़ देता है। दूसरी तरफ लीसा वापस आती है और मिस्टर चेंग से पूछती है, क्या जिवेई ने इस डिश को बनाया था? वो हाँ बोलते हैं। तो वो पूछती है, क्या वो ब्रोकली भी उसने बनाई थी? मिस्टर चेंग फिर हाँ बोलते हैं। लीसा खुशी से पागल हो जाती है, कहाँ है वो? मुझे जल्दी बताओ। मिस्टर चेंग कहते हैं, मुझे नहीं पता। इधर एक गुंडा जिवेई को मारने की कोशिश करता है, लेकिन यान लिन उसे बचा लेता है। जिवेई बोलती है, किसने भेजा है तुम लोगों को? तब जियांग मास्क पहनकर आती है, क्या तुम ही कुकिंग फेरी जिवेई हो? जिवेई बोलती है, तुम्हारी आवाज जानी पहचानी है। जियांग बोलती है, इसके हाथ तोड़ दो। गुंडे यान लिन को मारते हैं। जियांग बोलती है, कुकिंग फेरी का टाइटल अब मेरा होगा। वो जिवेई को मारती है। फिर गुंडे जिवेई को ले जाकर बांध देते हैं। जियांग बोलती है, इसके हाथ तोड़ दो ताकि ये दोबारा कुक न कर पाए। जिवेई के हाथों को बेरहमी से मार मार कर तोड़ दिया जाता है। यान लिन वहीं पड़ा होता है। मिस्टर शेन और बाकी सब उसके पास आते हैं। मिस्टर शेन बोलते हैं, जिवेई के साथ क्या हुआ? यान लिन बोलता है, उसे वो लोग ले गए। मैनेजर बोलता है, मैंने हर जगह देखा, लेकिन कोई नहीं मिला। मिस्टर शेन बोलते हैं, तुम यान लिन को ले जाओ। मिस्टर चेंग, हम अलग अलग होकर जिवेई को ढूंढते हैं। हावरान बोलता है, एक बार पता चल जाए मेरे मास्टर को कौन ले गया, उसे छोड़ूंगा नहीं मैं। लीसा कहती है,
मुझे किसी भी हाल में जिवेई चाहिए। सब लोग उसे ढूंढने के लिए निकल जाते हैं तो फ्रेंड्स ऐसे जिवेई की हालत भिखारी जैसी हो जाती है और ड्रामा यहाँ एंड हो जाता है।